हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको 6 to 12 क्लास की जो कंप्लीट क्वेश्चन है और विथ एग्जाम्पल, डेफिनेशन, थ्योरम सभी के विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे क्लेरिफाई किया जाएगा। साथ में आपको 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम के पहले के पेपर हैं उनके भी विथ सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 6 to 12 का सिलेबस तो है ही, उनके बोर्ड पेपर तो है ही हैं। साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंटीजर्स ये क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 है। अगर हमें इसे सीखना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये इंटीजर्स आते कहां से। तो सबसे पहले इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर हमें सीखना है तो हमारे लिए ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसमें हम ये कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होते हैं 1 2 3 4। इन्हें ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर कह देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है होल नंबर। और अगर हमें इसे समझना है तो ये है ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जीरो को और साथ में ले लो तो ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं। हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑल काउंटिंग नंबर का है या नेचुरल नंबर का है, तो हमारे ये होल नंबर ही बनेगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है इंटीजर्स का। जैसे इसे फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट इंटीजर्स के रूप में आ जाता है, जो आगे की क्लास में भी काफी काम में आने वाला है। इंटीजर्स में अगर हम देखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर। देखिए, ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर विथ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, अगर इसको होल नंबर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। अगर हम इसे समझना चाहें तो ये ऐसे होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये तो होल नंबर है। अब इसमें नेगेटिव काउंटिंग नंबर मिक्स करने तो होते हैं -1 -2 -3। इस तरीके से इधर भी अनलिमिटेड चलता है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीजर्स को। और अगर हम इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक ड्रॉ से भी समझ सकते हैं कि n नेचुरल नंबर है। अगर इसके साथ जीरो को मिक्स कर दिया जाए तो हमें एक बड़ा गोला मिलता है जिसमें नेचुरल नंबर भी है और जीरो भी है, वो क्या बन जाता है? होल नंबर। अब इसी में ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर इसको मिक्स किया जाए, यानी इस तरीके से एक बड़ा गोला बना दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। याद रखिएगा, ये आरेख हम अपनी अपनी चॉइस के कई बॉक्स बनाते हैं, कई सर्किल बनाते हैं, ये हमारी चॉइस रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें ये समझना चाहिए कि इंटीजर्स के अंदर और नेगेटिव काउंटिंग नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब होते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर और जीरो होते हैं, और नेचुरल नंबर में ओनली नेचुरल नंबर ही होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर। इसी तरीके से ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट इसका अपोजिट नहीं बोल सकते।
ऑल इंटीजर आर होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव काउंटिंग नंबर अलग से हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है। आज का हम जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कहा गया ये एक नंबर लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इंटीजर्स को, और इसमें हमें ABCDEFGHIJ के LMNO ओ तक के सारे पॉइंट दिए गए हैं। साथ में हमें कहा गया ई के नीचे तो है -3, F के नीचे है -2, और इसी तरीके से इन लोगों को मार्क कर रखा है और रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करा हुआ है। और इसने पूछा है कि अब अगर ये ई और एफ -3 और -2 हैं तो आप ये बताइए कि डी, बी, एच, जे, एम और ओ क्या होंगे। तो देखिए अगर हमें इसे लिखना है तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन के नीचे नंबरों को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपने देखा कि -2, -3, इसका मतलब माइनस के नंबर जो है इधर की तरफ कम हो रहे हैं। कम का मतलब है वैल्यू तो जब बढ़ रही है बट नंबर कम हो रहे हैं, और इधर की तरफ नंबर बढ़ रहे हैं। तो हम वही काम करेंगे जैसा कि इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -1 के बाद क्या आता है 0, और 0 के बाद तो आप सभी जानते हैं होल नंबर चलते हैं, तो इनके आगे तो होल नंबर चल जाएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से इधर की तरफ के नंबर भी कंप्लीट कर दिए, -4, -5, -6 और -7। अब हमें यहाँ पे है ना सभी पॉइंटों के इंटीजर्स मालूम चल चुके हैं, तो अब हम सभी के इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। ए का इंटीजर्स क्या है -7, बी -6, सी -5, डी -4, ई वो तो हमें पहले ही दिया हुआ है -3, एफ -2, जी -1, एच 0। सभी इंटीजर आसानी से मिलते जा रहे हैं कंटिन्यू वे में। एच के बाद आई के है 1, जे 2, के 3, एल 4, एम 5, एन 6, ओ 7। यहाँ पे हमने इतने ही अल्फाबेट दिए गए थे इसलिए मैंने सभी के लिख दी, बट इसने पूछे तो हमसे ओनली किसके हैं, बी का पूछा है, डी का पूछा है, और एच, जे, एम और ओ पूछा हमें। यहां हमारे जो क्वेश्चन में पूछे गए वो ओनली 4 पॉइंट पूछे गए, जैसे कि बी, डी, एच, जे, एम और ओ। तो वो हमारे हैं बी -6, डी -4, एच 0 और ओ 7 और जे 2 और एम 5। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहां हमारे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखिए जब हमें इन्हें नंबर लाइन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो उसका एक रूल्स याद रखिए। असेंडिंग ऑर्डर का बेसिक रूल्स हमें ये कहता है कि असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखते हैं, और हमेशा याद रखिए नेगेटिव हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। अब नेगेटिव नंबरों को हमें पहले लिखना है, तो नेगेटिव नंबर कौन कौन से, -4 और -5। ये -4 है, ये -5 है। अब नेगेटिव नंबरों को लिखना है कौन से क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े। तो हम जानते हैं जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, यानी -5 सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद आएगा -4, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे खत्म होते हैं। फिर आपको मालूम है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, 0, जो न तो नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव, वो लिखिए। इसके बाद अब पॉजिटिव नंबरों को हमें लिखना है, तो वो हमारे नंबर है 4 और 7। तो इस तरीके से हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर का रूल ये होता है सबसे पहले नेगेटिव छोटा, क्योंकि नेगेटिव छोटे होते हैं और पॉजिटिव बड़े, ये हमेशा दिमाग में रखना है। अब असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले नेगेटिव ही लिखने पड़ेंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो पहले क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव में ये कहा गया है कि जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है वैल्यूज में, तो इसके अनुसार ही हमने सेट कर दिया। अब अगर हम इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसके मिडिल में हम एक नंबर मार्क कर देते हैं 0, फिर हम इसके एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव मार्क करते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं 8 तक करूंगा क्योंकि मेरे पॉजिटिव नंबर बड़ा से बड़ा कितना है 7, और नेगेटिव में करूंगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। चाहो तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन -6 तक तो करना ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास -5 नंबर है।
अब मैं इन पॉइंटों को मार्क कर दूंगा। ये रहा मेरा -5, इसे मैंने नाम दे दिया ए। ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें वो आपकी चॉइस रहती है। फिर है बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। फिर सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया। फिर है डी, ये वाला 4, और लास्ट है ई यानी 7। इस तरीके से हमने हर पॉइंट को नाम दे दिया और ब्रैकेट में उसकी वैल्यू भी रख दी। वैसे तो वैल्यू नीचे लिखी हुई है तो इसलिए लिखने की कोई कंपल्सरी रूल्स नहीं है, बट इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमारे ये पैटर्न के रूप में नंबर्स दिए गए और इन पैटर्न को पहले तो हमें पहचानना है कि ये पैटर्न क्या है, और फिर हमें उसके अनुसार इसके आगे के 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हमें पैटर्न फाइंड करना हो तो यहाँ पे 7 और 3 है। इसका मतलब ये नंबर कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है नंबर। तो इसका मतलब ये है 7 - 3 इक्वल टू कितना हो गया? 4। इसका मतलब ये कितना नंबर कम हो रहा है? 4 नंबर कम हो रहा है। तो अब हम आगे भी इसको, सॉरी यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 4 नंबर कम होता जा रहा है। तो अब हम आगे भी क्या करेंगे? 4 नंबर कम करते जाएंगे और इसके आगे के नंबर हमें मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे -5 है, -5 में से -4 करा तो मेरे आंसर आया -9, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो इसलिए दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया -9। फिर इसमें दोबारा से -9 -4 तो मेरा हो गया -13, ये हो गया -13। और इसी तरीके से लास्ट आएगा -13 -4 तो ये आ गया मेरा नंबर -17। तो मैंने -17, तो इसके आगे के मैंने 3 नंबर फाइंड कर दिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले देखा ये नंबर कम हो रहा है। सेकंड वाले में भी हमने देखा ये -2 -4, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब ये नंबर भी कम हो रहा है। बट कितने नंबर? आपने देखा ये पूरी 2 की टेबल बन रही है। वैसे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्योंकि 2 की टेबल दिखाई दे रही, 2 4 6 8 10 12 14 डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो -2 इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, क्योंकि कम हो रहा है, और माइनस ब्रैकेट में -2, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा इसके साथ ही -2 + 4। इसका मतलब है मेरा आंसर आएगा 2, यानी 2 नंबर को माइनस करना है। डिफरेंस क्या हो रहा है? 2 नंबर माइनस। अब देखिए यहाँ से करते जाइए, -8 -2 यानी -10, फिर -10 -2 -12, फिर -12 -2 -14। तो इसी के साथ हमने 3 नंबर आगे के फाइंड कर लिए, -10 -12 -14। हर में कोई नंबर या तो प्लस होता है या माइनस होता है। यहाँ पे हमने देखा 15 10 5, यहाँ पे तो सीधा ही नजर आ रहा है 5 नंबर कम होता हो। 15 - 10 यानी 5, वही नंबर माइनस हो रहा है। तब इसी में हम देखेंगे हर नंबर में से 5 को माइनस, 0 - 5 -5, फिर -5 -5 -10 और -10 आया तो -10 लेके चलेंगे इस बार, तो -15 आंसर आ गया। तो इससे हमें इस बार भी 3 नंबर मिल गए, -5 -10 और -15। चाहते तो हम उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसने ओनली 3 नंबर ही पूछे तो हम उतना ही सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि -11 -8, इसका मतलब है -11 में से ये -8 बन रहा है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहें तो हमें मालूम है कि सर ये -8 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब कुछ नंबर प्लस हो रहा है। अब देखिए, बड़ा नंबर होता तो हम बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे -8 माइनस ब्रैकेट में -11। तो हमने इसको चेक करा तो हमारे आया -8 + 11 यानी 3। इसका मतलब अब ये प्लस हो रहा है 3 नंबर सभी में। तो अब -2 में भी वही काम कर दो, -3 + 2। तो आपने देखा डिफरेंट साइन है, माइनस कर दो और बिग नंबर का साइन है, 3 - 2 1, और बिग नंबर प्लस का तो आंसर भी प्लस में आ गया। फिर 1 + 3, ये तो सिंपल आप सभी को मालूम है 4, और 4 + 3 7। तो इसी के साथ हम देखेंगे 1 4 7, इस डी पार्ट का भी आंसर आ गया है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने इंटीजर चैप्टर जो है जो क्लास 7 का फर्स्ट, उसके एग्जाम्पल और कुछ डेफिनेशन कंप्लीट करिए। इसके का आगे का वर्क हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के बारे में आपको मालूम चलता रहेगा। सो थैंक यू।